हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहा है 1, 5 मिनट कम 1 का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ स्कूल परी को लेने के लिए। और मैं फ़ोन लेके नहीं जा रही क्योंकि आज मेरा देव घर पे है। देव की तबीयत मैंने बताया ना ढीली हो रही थोड़ी सी, क्योंकि वो बार बार पॉटी जा रहा है। उस दिन ये केक लेके आए थे, पता नहीं केक कैसा दे दिया, तब से देव और परी का पेट खराब हो गया, दोनों लोगों का। और पीठ में दर्द होता है और पॉटी जाता है, तो पता नहीं कैसा केक था। तो इस वजह से देव अभी स्कूल नहीं गया था। तो अब मैं अकेले जाऊंगी परी को लेने, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, ये और परेशान हो जाएगा धूप में। तो इसलिए मैं खुद अकेले जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चल मुझे। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और परी ने बोला कि मम्मी उसको राजमा चावल खाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो राजमा चावल बना लेते हैं, बहुत दिनों से बनाया भी नहीं था। तो मैं जल्दी से गई और राजमा लेकर आई, क्योंकि राजमा मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो इसलिए घर पे था नहीं। तो फिर मैंने सोचा इतनी जल्दी कैसे फूल पाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर कर लिया गुनगुना पानी, क्योंकि गुनगुने पानी में राजमा बहुत जल्दी फूल भी जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी से गुनगुना करके और इसमें डाल देते। तो ये पावर राजमा थे और मैंने सारे ही राजमा डाल दिए हैं। और चावल के साथ तो सब्ज़ी ज़्यादा लगती है। तो गाइस सब्जी और चावल बन के तैयार हो गए थे। तो वही बात है ना कि आपके घर में एक बंदा ऐसा ज़रूर होगा जो रोटी खाएगा, जिसको रोटी चाहिए ही होगी, चाहे पूरा घर चावल खा ले, लेकिन एक बंदे को रोटी चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर मेरे घर में मेरे पति देव हैं, उनको रोटी ज़रूर खानी है। आप चाहे कितने चावल बना लो, कुछ भी बना लो, वे चाहे उनको 2 रोटी 2 पराठा क्यों ना दो, लेकिन उनको चाहिए होता है। और 2 के बदले 5-6 रोटियाँ बन गई। तो गाइस शाम की पूजा भी कर ली है मैंने, ये देखिए। और अब मैंने नहा भी लिया था और देखिए खाना भी तैयार कर लिया है, क्योंकि अभी बच्चे आने वाले हैं और जैसे ही बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे वैसे ही खाना मांगेंगे। तो गाइस मैंने नहा के पूजा की है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी और पूरा दिन दोपहर में घूमते रहते हैं बाहर, तो कई सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं दिखती है, पैरों से पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने जब माता रानी की पूजा की तो फिर मैंने नहा लिया है। और अब फिर से कपड़े चेंज करके मैं जाती हूँ बच्चों को लेने, क्योंकि पहले मैंने नहाने के बाद मैक्सी पहन ली और अब पूजा कर लिए। अब जाते हैं बच्चों को लेके आते हैं, 7:30 बजे तक आएंगे। अगर परी के पापा आ गए तो इनको ही भेजूँगी, बच्चों को लेके आ जाएंगे उधर से ही। पहले चेंज कर लेती हूँ, फ़ोन करके पता करती हूँ कब तक आएंगे। तो गाइस परी के पापा आ गए हैं और मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। और अभी बच्चों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मैक्सी पहनी थी ना, तो मैंने कहा जब ये आए गए तो इन्हीं को बोल देती हूँ, इसलिए ये लेके आ रहे हैं। लैला आ गया, ये चप्पल हुआ उतारो। किसने मारा? परी ने। कोई बात नहीं, चल चप्पल उतारो। आपकी फेवरेट सब्जी राजमा चावल, आपने बोला था ना मम्मी राजमा चावल बनाना। बेटे बैग वहाँ रख के आना अपना। बहुत चाय क्या हुआ? तो गाइस ये ऑफिस से आ चुके हैं और मैंने इनको बोला कि ये डब्बा आया था, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता है ना कि ऑफिस वाले भेजते हैं जब बर्थडे होता है, तो ऑफिस की तरफ से ही आया था, गुरुग्राम से भेजा गया था। और ये हंस रहे थे। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा हंस रहे हो तो क्लियर बताओ क्या बात है। तो अब इन्होंने बताया कि ऑफिस वाले भेजते हैं, ऐसा हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जब किसी ने भेजा ही नहीं है तो कैसे बता दें। तो फिर मैंने भी बोला कि हाँ भेजा ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई भेजेगा नहीं। इतने बर्थडे आए, कभी किसी ने नहीं भेजा है तो कोई नहीं भेजेगा। और फिर क्योंकि मेरा नंबर भी लगा हुआ है इनकी कंपनी में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का दोनों का नंबर मांगते हैं। और इन्होंने खुद बोला है कि मेरे से नंबर लिया गया था तुम्हारा, तो इसीलिए भेजा गया है, तुम्हारे नंबर पर कॉल आई थी और मेरे ही नंबर पे ही आया था। एड्रेस सारा मेरे ही लिखा था, तो इसलिए। तो फिर चलो कोई नहीं, अब पता तो चली गया, ऑफिस से आया तो फिर चलो चॉकलेट खाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। तो गाइस ये लेकर आए हैं सैंडविच, जो ब्राउन वाला सैंडविच होता है, जिसमें पत्ता गोभी और दही मिला के बनाते हैं। तो वही वाला मैं सैंडविच इसमें ढूंढ रही थी, तो इसमें नहीं निकला। मैंने पूरा बैग देख लिया,
फिर बाद में इन्होंने बोला कि ये लंच वाले में रखा हुआ है, फिर मैंने जल्दी से उसमें से निकाला। और बच्चे हमारे ऐसे ही पापा का पूरा बैग ज़रूर देखते हैं कि पापा कुछ खाने के लिए लाए होंगे, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, तो बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि पापा कब आएंगे। क्लास में खड़े होकर करा क्या बोला था? बताया करो फिर, क्या बोला था बता। मैम ने क्या बोला था बता, बच्चा बता। मैम ने बच्चों के सामने खड़े होकर क्या बोलवाया था? आरोही गुड गर्ल है। आरोही गुड गर्ल है। और आरोही आज क्यूट भी लग रही है, ये भी बोला था ना? क्यों, किसकी वजह से क्यूट लग रही हो? क्रेडिट किसे जाता है, मुझे या पिताश्री को? ये जो होमवर्क है, ये इतना अच्छा होमवर्क मैंने करवाया था, इतनी अच्छी राइटिंग मैंने करवाई थी, इसलिए आपको इसमें स्टार मिला है। ये पापा ने लिखा तो फिर हो गया, कोई बार दिखाओ वीडियो में। ये किसने लिख के दिया था? तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो चलो मैम ने देखा है, कोई बात नहीं, पर ये देखो ना, ये मेरी परी ने कितना अच्छा किया है ना। तो ये सोचो बच्चा, ये तुमने लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा, ये परी ने लिखा है, मैं नहीं लिखती हूँ। मैंने सिर्फ ये वाला लिखा था क्वेश्चन, बाकी ये मेरी पूरी परी ने किया था, तो परी को इसलिए गुड गर्ल बोला गया है, और हमारे बच्चे को स्टार भी मिला है। हेलो। दो ऐसे ही अच्छे से काम करती रहो, पढ़ती रहो, क्योंकि मम्मी बहुत मेहनत करती है पढ़ाने में। हाँ, या तो बाहर जैसे पार्टी वार्टी शादी में, या ऑफिस के बंदों की शादी में, क्योंकि गाजियाबाद में कोई फ्रेंड है नहीं, तो छुट्टी वाले दिन घर पे ही, जैसे अभी जब रातें चलती अब छोड़ के, जब जैसे 2-3 सैटरडे संडे छुट्टी रहती तो एक ले आता हूँ। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, और कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मैं कैसा भी ब्लॉग बनाऊँ, वो लोग ज़रूर देख रहे हैं। और उनका कमेंट भी आया था कि भाभी आप डेली ब्लॉग डाला करो, हमें आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो ब्लॉग तो मैं डेली डालूं, पर मेरे पास कुछ होना भी चाहिए डालने के लिए। जब मेरे पास कंटेंट होता है, वीडियो होती है डालने के लिए, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ, जी डेली का काम का तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर एक दिन गैप में इसीलिए कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता है, कोई ब्लॉग पूरा होता नहीं है, तो फिर मैं बना नहीं पाती हूँ, इसलिए फिर नहीं डालती हूँ। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं झूठ बना के ब्लॉग नहीं बना सकती, और मुझसे झूठ बोला भी नहीं जाता, जितना होता है मैं उतना ही ब्लॉग डालती हूँ। भले ही मेरे अगर 2-3 दिन तक कोई कंटेंट नहीं हो तो नहीं बनाऊँगी ब्लॉग, नहीं डालूँगी, लेकिन मैं झूठ बोल के नहीं बना सकती हूँ। तो अभी 2-3 दिन से, जब से मैंने होली खेली है, रियल बात तो यही है, तब से तबीयत ही ख़राब हो रही है, क्योंकि फिर से वही अंदर वाला बुखार स्टार्ट हो गया है मेरा, और अंदर ही अंदर बुखार रहता है, वही बॉडी में पेन, वही सब कुछ पहले नॉर्मल जो पहले होता था सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, दर्द, चक्कर आना, वीकनेस लगना। तो कल से और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। एक तो वो फीवर अलग से हो रहा है, और दूसरा है कि मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, बार बार मैं सच बताऊँ तो पॉटी जा रही हूँ, और फिर भी इतनी तेज़ दर्द उठता है, और फिर तुरंत जाना पड़ता है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दवाई तो मैंने खा ली है, और अभी मैंने परी के पापा से इलेक्ट्रॉल पाउडर भी मंगवा लिया है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा जाने से कमज़ोरी भी शरीर में आ जाती है, क्योंकि पानी की कमी भी हो जाती है। और यही दिक्कत परी और देव को भी हो रही है, उनको भी बार बार पॉटी आ रही है, तो वो लोग बार बार भाग रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या हो रही है, क्या दवाई से आराम नहीं मिल रहा। तो अब ऐसा करते हैं कि कल परी के पापा की छुट्टी रहेगी, संडे, तो उन सब दिखवाते हैं नाभ, आप कहीं नाभ तो नहीं हटी हुई है। तो गाइस ये भी ऑफिस जा चुके हैं, और परी का टाइम हो गया है, उसे लेने जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज है सैटरडे, तो आज हाफ डे हो जाएगा परी का, तो इसलिए अभी उसकी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, और मैं जाऊंगी 11:15 बजे, यहाँ से निकल जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी गई थी, मैं ऑटो से छोड़ने गई थी, और फिर मैं चल नहीं पा रही थी, तो फिर मैं उधर से भी ऑटो से आई थी, लेकिन डेली का 40 रुपये लग जाता है, तो इसलिए इधर से पैदल जाऊंगी धीरे धीरे, उधर से ऑटो से आ जाऊंगी, और ऑटो से आएंगे। देव की आज छुट्टी थी, क्योंकि सेकंड सैटरडे है, बस परी का हाफ डे, तो इसलिए और खांसी भी है। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग बस इसीलिए नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरे पास कोई डालने के लिए होता नहीं है। तो 2-3 मिनट का ये ब्लॉग हो गया, और 2-3 मिनट का मेरे पास 2 दिन पहले का ब्लॉग पड़ा है, बस वही मिला के डाल देते हैं। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बना पा रही हूँ मैं, और अब ब्लॉग बनाऊँगी तभी डालूँगी।
इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि कुछ लोगों को इंतज़ार रहता है, तो फिर गैप नहीं देना है इसलिए। क्योंकि अगर गैप दे देंगे तो मुझे भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर पैसे नहीं आते हैं, फिर वही हमारे 2-3 महीने रुक जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप डेली डालोगे तो डेली पैसे आएंगे, अगर आप नहीं डालोगे तो फिर पैसे नहीं जुड़ेंगे नहीं तो आएंगे नहीं। क्योंकि $100 तो कंप्लीट होने ही चाहिए, तब पेमेंट आएगी। तो $100 हमारे इतनी जल्दी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, और मेरे पास कोई ऐसा कंटेंट भी नहीं होता है कि मैं बनाऊं, झूठ बोल के बनाऊं। इससे अच्छा है कि मेरे जितने व्यू आ रहे हैं रियलिटी के तो आ रहे हैं, और इतने ही बहुत है। ज़्यादा मुझे शो ऑफ करना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। जो है जितना है जैसा है उसी में मैं भी खुश हूँ, और मेरे सब्सक्राइबर भी खुश रहते हैं कि जो बोलती है सच बोलती है। और बस ऐसे ही आपका साथ चाहिए, और जितना मैं बनाऊँ बस आप लोग वो देखते रहिएगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।